ऐसी गूंगी बहरी सरकार और ऐसी युवा विरोधी सरकार पहली बार इस प्रदेश में देखी गई है। ये सरकार सिर्फ बात करती है, कुछ काम नहीं करती। कंपनी बंद कर दी, दूसरी कंपनी में ले नहीं रहे हैं, जाए कहाँ? युवा 161 दिन से धरने में बैठे हैं, सरकार ने पलट कर नहीं देखा। इतनी बड़ी कंपनी तो 13 साल से यहाँ पे स्थापित थी, रातों रात अपने दरवाजे बंद करके चले जाती है। और ना प्रशासन शासन सिडकुल का पूरा जो यहाँ पे ढांचा है, जो सरकारी ढांचा है, वो सोया हुआ है चैन की नींद से। एक बार फिर सिडकुल औद्योगिक संस्था में स्थित जायडस वेलनेस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विशाल जन सम्मेलन कर आंदोलन किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है सितारगंज सिडकुल पर, जहां आज तमाम जो सिडकुल के कर्मचारी लोग हैं उनके द्वारा अपनी मांग को लेकर विशाल जन सम्मेलन किया गया, जिसके चलते हुए तमाम, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय भी इनके समर्थन में उतरे। जिस तरीके से मैं कहूँगा भी अपने सहयोगी से कि एक बार दिखा दें, यहाँ तमाम आज विशाल जन सम्मेलन कर यहाँ जो है सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है। अपनी मांग को लेकर आज 161 दिन से यह इस कंपनी के गेट के बाहर से धरने पर बैठे हुए हैं। आज 161 दिन के बाद आज विशाल जन सम्मेलन यहाँ किया गया है। तमाम सिडकुल के कर्मचारी लोग हैं जिनके समर्थन में सुमित हृदय हल्द्वानी विधायक और भुवन कापड़ी खटीमा विधायक भी इनके समर्थन में आए। तमाम अन्य संगठनों की बात करें तो अन्य संगठन के लोग भी जो है इनके समर्थन में उतरे हैं। तमाम क्षेत्रवासियों की बात करें, गौलापार की बात करें, चाहे चोरगलिया की बात करें, तो हर क्षेत्र के लोग भी इस कंपनी के कर्मचारियों के समर्थन में उतर चुके हैं। हमारे बीच में कुछ सिडकुल के कर्मचारी लोग हैं जो इस कंपनी के कर्मचारी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर आज 161वां दिन इनको हो चुका है अपनी मांग को लेकर। किस तरीके से देखते हैं 161वां दिन आज आपको यहाँ धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं और आज एक विशाल जन सम्मेलन किया गया है। किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है और किस तरीके से सरकार के द्वारा अभी तक आप लोगों को आश्वासन मिला? जैसा कि समर्थन की बात करते हैं कि समर्थन तो सरकार के द्वारा बिल्कुल भी आंख बंद हुए सरकार के, क्योंकि देखिए 161 का दिन मतलब यानी कि 5 महीने ज़्यादा हो गए हैं। 5 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाह रहे थे कि हमें ये ना करना पड़े, ये दिन ना करना पड़े, तो हम सोच रहे थे धीरे धीरे हमने जो है तरीके से काम किया, सिस्टम के द्वारा काम किया कि भाजपा सरकार चाहे कोई भी सरकार हो काम करे, मजदूरों के लिए काम करे। हमने सभी के साथ गए, सभी के पास गए कि हमारे लिए काम करे और जो है ये प्लांट जो चोरों की तरह बंद कर गया है जायडस मैनेजमेंट, उस पर एक्शन ले। तो जैसा कि जायडस प्रबंधन कोई सूद नहीं ले रहा है, उसके साथ साथ उसको चोर कहते हैं। हम तो आज ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास में श्रम सचिव मीनाक्षी सुंदरम जो हैं उनके पास में अवैध बंदी के लिए कोर्ट ने जो है उसको अवैध घोषित कर दिया है। उसके बाद भी 30 दिन का उनको टाइम दिया था, आज 60 दिन हो चुके हैं और वो श्रम सचिव काम करने को तैयार नहीं है, इस प्लांट को अवैध बंदी घोषित करने को तैयार नहीं है। तो ये एक सरकार पे डायरेक्ट हम कहते हैं कि सरकार जो है कोई काम करने को तैयार नहीं है। विधायक जी, जिस तरीके से पिछले 161 दिन से लगातार ये कंपनी के वर्करों को जो है कंपनी को रातों रात बंद कर दिया गया था, आज आप हल्द्वानी से इनके समर्थन में आए, किस प्रकार से समर्थन करते हैं और किस प्रकार से देखते हैं कि रातों रात कंपनी अपने बंद करके चले? देखिए, अजीब कहानी है, ऐसी अभूतपूर्व कहानी है कि इतनी बड़ी कंपनी तो 13 साल से यहाँ पे स्थापित थी, रातों रात अपने दरवाजे बंद करके चले जाती है। और ना प्रशासन शासन सिडकुल का पूरा जो यहाँ पे ढांचा है, जो सरकारी ढांचा है, वो सोया हुआ है चैन की नींद से। क्योंकि उधम सिंह नगर में मुझे ऐसा लगता है कि खनन माफिया, भ्रष्टाचार भर्ती माफिया ज्यादा हावी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से जो पैसे लेके भर्तियां हो रही है, उसमें पूरा सरकार का संरक्षण है और गाइडेंस है। ये लोग कोर्ट जाते हैं, उसके बाद जायडस कंपनी के खिलाफ कोर्ट से जीत के आते हैं, उस तक का संज्ञान लेने को सरकार तैयार नहीं। अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट दे चुकी है सरकार। ऐसी गूंगी बहरी सरकार और ऐसी युवा विरोधी सरकार पहली बार इस प्रदेश में देखी गई है। और वाकई में ये बड़ी शर्म की बात है कि इतना पैसा ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में और प्रमोशन में सरकार अपने कार्यों का करती है, लेकिन प्रदेश की युवा हो, प्रदेश की माताएं बहनें हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शोषित वंचित जो वर्ग है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक ऐसा लगता है कि उत्तराखंड को अंधकार में धकेलने की एक बड़ी गहरी साजिश है। विधायक जी, आपसे जानेंगे, लगभग 161 दिन का समय हो चुका है इनको बैठे हुए, आज जो है समर्थन में आए हैं आप, और सरकार एक तरफ जहाँ 70% रोजगार उत्तराखंड के युवाओं को देने की बात करती है और एक कंपनी की बात करें, चाहे अनेक ऐसे सिडकुल औद्योगिक संस्था में कंपनी जो रातों रात बंद हो गई है। देखिए, सरकार
ये सरकार सिर्फ बात करती है, कुछ काम नहीं करती। जो मुख्यमंत्री 70% उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में रोजगार देने की बात का आंदोलन किया करते थे कांग्रेस की सरकार में, और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जिसका जियो बनाया, आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो रुद्रपुर में आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्य युवा नहीं, हम फैक्ट्री वालों से कह रहे हैं आप बाहर से युवा बुला लो। और लगातार उत्तराखंड से उद्योग पलायन कर रहे हैं, यानी रोजगार पलायन कर रहा है, चाहे HCL के रूप में हो, चाहे HP के रूप में हो, चाहे मैक्रोमैक्स के रूप में हो, चाहे ZS के रूप में हो। एक बार समीक्षा भी नहीं की जा रही है। युवा 161 दिन से धरने में बैठे हैं, सरकार ने पलट कर नहीं देखा। तो आप समझिए, खाली नाम की युवा सरकार है, काम की युवा सरकार नहीं है। युवा तो त्राहिमाम पूरे प्रदेश में कर रहा है। आज लगातार उद्योग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और सरकार कहती है कि हम इंडस्ट्रियल को बुला रहे हैं, इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं ताकि यहाँ रोजगार आए, यहाँ इंडस्ट्रियाँ आए। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्रियाँ आई हुई हैं, यहाँ लगी हुई हैं, आप उनको रोक लीजिए, यही आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप नई इंडस्ट्री लाने की बात तो कहाँ कर रहे हैं। हम जायडस के सभी भाइयों के साथ, कर्मचारियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़कों में भी इनके साथ संघर्ष करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके से ये अवैध बंदी भी घोषित कर दी गई, जिस तरीके से इन कर्मचारियों का बताना है, तमाम मैं कहूँगा भी कैमरामैन से लगातार दिखाते रहे किस तरह से यहाँ आज विशाल जन सम्मेलन के बाद जो है एक सरकार को चेताने के लगातार कार्य किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी जो है यहाँ उतर चुकी है। देख सकते हैं किस तरीके से जो 1200 कर्मचारी लोग हैं वो जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट है। कई महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करने का कोशिश करते हैं। माता जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से लगभग 161 दिन हो चुके हैं धरने पे बैठे हुए, किस प्रकार से देखते हैं कि 161 दिन से लगातार 1200 कर्मचारी लोग को कंपनी से निकाल दिया गया? निकाल दिया, रात ही रात बंद हुए, हमें तो पता नहीं चला। क्या कहते हैं, 13 साल हो गए हम लोगों को यहाँ ड्यूटी करते करते। करें क्या, कंपनी बंद कर दी, दूसरी कंपनी में ले नहीं रहे हैं, जाए कहाँ। और क्या कहते हैं, हम लोग किराया में रहते हैं, लगा लो। क्या कहते हैं, बच्चे भी हमारे स्कूल पढ़ने वाले हैं, और क्या कहते हैं किराया खाली करो, कह रहे हैं कहाँ जाए। हमें तो इन्हें रात ही रात चोरी करके। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्या कह रहे हैं, कंपनी जो है खोलो और जो ही पहले सिस्टम था वही करो। 1200 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सभी लोगों के लिए। सबका सुधार, सबका विकास, कंपनी खोलो जल्दी से जल्दी। 6 महीने से लगातार छोटे छोटे बच्चे भी है, कई परिवार जो है कहाँ। हम तो कह रहे हैं कंपनी खोलो, जैसे पहले खोली थी वैसे ही खोलो, रोजगार मिलना चाहिए सभी लोगों को, सबका सुधार, सबका विकास। हम लोग जाए कहाँ। 1250 लोग हम क्या कहते हैं रोड पे बैठ गए हैं। 6 महीने हो गए बरसात में बिता रहे हैं, जाड़ों में ठंडा में ऐसे मर रहे हैं। और हमारा भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्यों, हमारा यही निवेदन है। और क्या कहते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दर्द है इन लोगों के अंदर, जिस तरीके से 161 दिन इनको धरने में बैठे हो चुके हैं। तमाम कर्मचारियों की अगर हम बात करें, कई यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी जो है दिक्कतों का इनको सामना भी करना पड़ता है। तमाम देख सकते हैं, कई समर्थन के लिए भी जो है कई संगठन के लोग भी यहाँ उतरे हुए हैं। और पूर्व जो यहाँ तमाम जो पिछले 161 दिनों से ये लोग धरने में बैठे हुए हैं, वहीं आज इनके समर्थन में जिस तरीके से खटीमा विधायक और हल्द्वानी विधायक भी इनके समर्थन में आए थे। इन लोगों की सीधे तौर पर मांग है कि जिस तरह से इन लोगों को कंपनी के द्वारा निकाला गया, उसी प्रकार इनको जो है कंपनी में दोबारा रखा जाए। जिस तरीके से लगातार ये पिछले 161 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, इन लोगों के द्वारा आज विशाल जन सम्मेलन करा गया है, जिसके बाद जो है सरकार को चेताने का कार्य किया जा रहा है। और इन लोगों की सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस कंपनी को दोबारा नहीं खुलवाती तो आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ सितारगंज।